हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। तो इस सेशन में हम फटाफट से डिस्कस करेंगे कि हमने क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, अजम्पशन और कंक्लूजन में अंतर क्या होता है। अजम्पशन क्या होता है, धारणा बनाना, ठीक है, और कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अब छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेंगे इसको कि आपका एग्ज़ाम है संडे को, ठीक है, और पिछले जो 4 साल हैं या फिर 5 साल है उससे क्या आ रहा है, पेपर आपका हार्ड आ रहा है या फिर मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, और अब ये हो गया आपका स्टेटमेंट या फिर कथन। अब इस पर आप क्या क्या धारणा बना सकते हो, आपके एजम्पशन क्या क्या हो सकते हैं कि अरे पिछले 4-5 साल से पेपर हार्ड आ रहा है ना, तो इस साल भी पेपर हार्ड ही आएगा। ये हो गया आपका अजम्पशन। कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष क्या हो सकता है, पेपर हार्ड आ गया, ये भी हो सकता है, और पेपर हार्ड नहीं आया, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या अंतर होता है कि जो अजम्पशन है वो आपके कंक्लूजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, पर जो हमारा कंक्लूजन है वो हमारा अजम्पशन नहीं होता। ये बात आप हमेशा याद रखोगे कि जब स्टेटमेंट दिया होता है और उसमें आपको कुछ कंक्लूजन दिया गया है, तो नीचे अगर चीज़ आपको अजम्पशन में या फिर धारणा में पूछी गई है तो वो बिल्कुल ही गलत होगी। ठीक है, ये बात हो गई आपके अजम्पशन और कंक्लूजन के रिलेशन की। ये इसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो क्या होती है, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में क्या अंतर होता है। कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष, और इन्फ्रेंस मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, अब जो सारे ही हमारे कंक्लूजन होते हैं वो सभी किस में आते हैं, इन्फ्रेंस में आते हैं। तो इन्फ्रेंस के अंदर सारे कंक्लूजन तो आएंगे, पर उसके साथ भी कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी, कुछ ज़्यादा चीज़ है जो कि टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी इन्फ्रेंस या फिर अनुमान में आ जाती है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए अगेन बेसिक लेक्चर्स देखोगे, ये बस एक रिवीजन है। ठीक है, तो अजम्पशन क्या है, ये चीज़ क्लियर हो गई। कंक्लूजन क्या है, इन्फ्रेंस क्या है, ये चीज़ क्लियर। अगली चीज़ होती है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या फिर तर्क लगाना। ठीक है, तर्क देना किसी चीज़ पे। छोटा सा एग्जांपल अगर बोला क्या बच्चों को स्कूल में मोबाइल फ़ोन अलाउ कर देने चाहिए, एक जगह बोल दिया हाँ बिल्कुल कर देने चाहिए ताकि वो अपने पेरेंट्स से बात कर पाएँ, और दूसरी जगह बोल दिया कि नहीं ये प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, ये उन बच्चों की जो एज है, जो उनकी उम्र है उसके हिसाब से सही नहीं है उन्हें मोबाइल फ़ोन देना। तो जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा कि उन्हें मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले अगेन अगर आप स्कूल में हो तो आपकी जो एज है वो बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर आपको अपने पेरेंट्स से बात भी करनी है, अपने माता पिता से बात भी करनी है, तो आप क्या करोगे, आप स्कूल के फ़ोनों से बात कर सकते हो। ये हो गई आपकी बात आर्ग्यूमेंट की। अगली चीज़ क्या होती है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या होता है, कारण और उसका प्रभाव। अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे पंखा या फिर एसी ऑन करना पड़ा। तो कॉज क्या हुआ, कारण क्या था, कारण था गर्मी होना, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा कि आपने अपना फैन या फिर एसी को ऑन किया, उसे चलाया। ठीक है, ये हो गई आपकी बात कॉज एंड इफेक्ट की। और आखिरी चीज़ जो आती है वो है कोर्स ऑफ एक्शन या फिर कार्यवाही। अब इसमें क्या होता है कि अब आप ही के पास है अथॉरिटी, आप ही हो जज या फिर अब आप ही हो अधिकारी, आपको ही एक्शन लेना है कि अब इस सिचुएशन में आप क्या कार्यवाही करोगे। अगर हम ऐसे ही समझ लें, अगर बोल दिया कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दहशत फैल रही है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट या फिर कथन। ठीक है, पहली चीज़ उसने बोल दी कि इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी फैल रही है तो लोगों को अपने घरों में ही रहना चाहिए, बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है। दूसरी चीज़ उसने बोल दी कि देखो ये जिस तरीके से गुंडागर्दी फैल रही है ये बहुत ही गलत है, और सरकार को क्या करना चाहिए, सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, और पुलिस को ऐसे लोगों को तुरंत क्या करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। तो आपकी कार्यवाही क्या होगी या फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन आप फॉलो करोगे। ठीक है, कि उन लोगों को तुरंत पकड़ना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, अगेन ये कुछ भी रैंडम एग्जाम्पल्स थे, अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो सेशंस में बेसिक टू बेस्ट लेवल एग्जाम्पल्स डिस्कस किए गए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो तो आप इसे डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, तभी हम आगे से कंटिन्यू करेंगे।